हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GTU स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे AR हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार 4 मार्क्स में आ गया है। तो हार्डवेयर थोड़े हम देख लेते हैं। तो AR हार्डवेयर में 4 प्रकार के हार्डवेयर कंपोनेंट का उपयोग होता है। फर्स्ट इज़ कंप्यूटर, सेकंड इज़ डिस्प्ले डिवाइसेस, थर्ड वन इज़ ट्रैकिंग डिवाइसेस, फोर्थ वन इज़ इनपुट डिवाइसेस। सो कंप्यूटर में क्या होता है कि भाई कंप्यूटर जो है वो it is responsible for not only modeling augmentations and controlling all the connected devices but also adjusting the position of augmentations in the real sense with respect to the position of the user by using the information gradually from the tracking devices. Second one is a display devices. Display devices is necessary to display the augmentations on top of the user's real visions के लिए ये display devices use होता है. The choice of display devices depends on the types of interactions. The most widely used technologies are see-through head-mounted display (HMD), which the user wears on his head. A handheld display such as a tablet or smartphones, or spatial displays which is designed using several projector display devices में HMD यानी कि हेड माउंटेड डिस्प्ले का यूज़ होता है. अदरवाइज हैंड हेल्ड डिस्प्ले सच एज अ टैबलेट और स्मार्टफोन अथवा तो स्पेशल डिस्प्ले का भी हम यूज़ कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ अ ट्रैकिंग डिवाइस. तो ट्रैकिंग डिवाइस क्या है? द ट्रैकिंग डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर taking exact positions and orientations of the user and register the augmentations प्रॉपरली टू देयर डिज़ायर पोजीशन. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की पोकेमॉन गो, ओके, तो उसमें क्या होता है GPS आपको ऑन करना पड़ता है. अगर आपने वो इंट्रोडक्टरी पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ AR एंड VR. ओके, तो ट्रैकिंग क्या है? तो वो क्या करता है कि ऑगमेंटेशंस का जो प्रॉपरली जो वो कहाँ पर है तो वो डिज़ायर पोजीशंस को वो फाइंड आउट करता है. So the computer provides assistance to the user by processing the user's movement, gestures and actions while the user interacts with the objects in the real world. फिर आता है फोर्थ वन इज इनपुट डिवाइसेस. द इनपुट डिवाइसेस इज यूज फॉर एनेबलिंग द यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम. Some example of the input devices are microphone, touchpad, wireless devices, mouses and haptic devices. The choice of each components depends on the application of scenario. इनपुट डिवाइसेस का उपयोग हम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सी एप्लीकेशंस पे इनको यूज़ करना है. सो इसके ऊपर वो डिफरेंट सिनेरियो होते हैं. इफ़ द एप्लीकेशन इज़ डिज़ाइन फॉर द technicians working in a factory, it is logically to choose wireless see-through HMDs since it is the most of the tasks they need both their hands to complete the job. So HHD are not efficient in this case. In addition, through HMDs provides mobility and are considered a more suitable for आउटडोर एप्लीकेशन. अगर हम आउटडोर एप्लीकेशंस की बात करें तो उसमें HMD प्रोवाइड किया जाता है. HMD यानी कि हेड माउंटेड डिस्प्ले. अगर हमको कुछ टेक्नीशियंस वर्किंग करना है तो हम वायरलेस जो इनपुट डिवाइस है वो यूज़ करेंगे. ओके, तो उसमें हम कौन सी डिस्प्ले यूज़ करेंगे? HMD यानी कि हैंड हेल्ड डिस्प्ले. ओके, जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है. ये हैंड हेल्ड डिस्प्ले जो है वो एफिशिएंट नहीं होती लेकिन बहुत यूज़ होती है. ओके, ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजीज एट द मोमेंट. आफ्टर द स्मार्टफोन्स रिवोल्यूशंस एवरीबडी कैरीज अ मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑल दिस मोबाइल डिवाइसेस टिपिकली कंटेन ए प्रोसेसर. आपको पता है मोबाइल में प्रोसेसर होता है. ओके, हीलियो का प्रोसेसर होता है जो गेमिंग के लिए बहुत ही फेमस है. फिर जैसे कि मेरी बात करूँ तो मेरे में कॉलकॉम प्रोसेसर है मेरे मोबाइल में. ओके, एप्पल का आता है. ओके, जैसे बहुत सारे प्रोसेसर है जिसके थ्रू ये फ़ोन चलता है. फिर आता है GPS. फिर आता है डिस्प्ले इट इज़ अ मेन अपना आजकल जैसे कि स्मार्टफोन आता है तो ओके, तो पहले के साथ था स्मार्टफोन में LED का डिस्प्ले आता था, LCD LED. ओके, लेकिन अब MOLED आता है यानी कि LED का भी लेटेस्ट वर्जन. ओके, फिर आता है कैमरा. हम जैसे स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूँ तो हम जैसे अगर कोई हाई प्राइस वाला स्मार्टफोन लेते तो उसमें कैमरा भी जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है. सोनी का कैमरा आता है. अगर आईफोन की मैं बात करूँ तो मेरा नहीं है जो कि आईफोन तो अगर मैं अगर बात करूँ तो मेरा लो लेवल का फ़ोन है फ्रेंड्स, इतना भी नहीं है. तो कैमरा जैसे हम
ज़्यादा कॉस्ट अगर इंक्रीज़ करे तो बेटर कैमरा वाला आता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पैसा डालते हो तो आईफोन इज़ बेटर है कैमरा के लिए। फिर आता है माइक्रोफोन्स, ओके, विच इज़ ऑल द हार्डवेयर रिक्वायर्स फॉर AR। एज फॉर द फ्यूचर ऑफ AR हार्डवेयर इट इज़ बिकमिंग मोर एविडेंट that smartphones, augmented reality glasses and headsets will coexist and expand significantly the range of possible AR experiences of through Microsoft HoloLens, Magic Leap 1, Epson Moverio and Google Glasses Enterprise Editions are some of the example of augmented reality glasses and headsets। So friends, आपको ये याद रखना है augmented reality glasses and headset का जो एग्जाम्पल्स है वो अगर आप मेंशन करोगे बड़े अक्षर से ब्लैक पेन का यूज़ करके तो आपको जो पेपर जो चेक करते हैं तो उनको बहुत ही हम एफिशिएंटली आपको दिखाई देगा। सो परफॉर्मेंस आपका जो है वो बढ़िया रहेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स है तो वो आपको हाईलाइट्स करके जाने हैं, ओके फ्रेंड्स। फिर आता है AR सॉफ्टवेयर। सो AR हमने हार्डवेयर की बात कर ली, अब हम थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। AR सॉफ्टवेयर आर लोगोट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स SDK, especially developed for making AR applications development easier। Meteo, Vuforia, Wikitude, ART Toolkit, AR Core, Mask ST, Easy AR, Hudon, ARKit, AR Media, and HoloLens are the most popular SDKs and provides functionalities and detailed documentation which gives the opportunity for developing AR applications to a developer with low coding skill and experience। तो फ्रेंड्स यही अपना था ये टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ AR। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो इंडस्ट्री 4.0 की जो PDF है, जो IMP क्वेश्चन है वो मैंने अपलोड कर दिए है। आप सभी से निवेदन है वो जाके देख लीजिए मेरी प्रीवियस वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।